नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो हम चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेडिसिन के ऊपर। सबसे पहली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी है वो एंटीपायरेटिक्स की कैटेगरी है, यानी कि हल्के फुल्के बुखार या हल्के फुल्के दर्द में जो टैबलेट्स काम आती हैं उनके बारे में सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको। तो आपने सुना होगा पैरासीटामोल 500 और 650 mg में मार्केट में प्रेजेंट होता है। इसके कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि कैलपोल हो गया, क्रोसिन हो गया, पैरासिप हो गया और डोलो हो गया। ये 500 mg में और 650 mg में मार्केट में मिल जाता है। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों, यानी कि दर्द और बुखार दोनों में बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। अब बात करते हैं हम उन कुछ ऐसी टैबलेट्स की जो मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ब्रांड नेम है वो है सूमो, जिसके अंदर हमारा नीमोसिलाइड और पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है। नीमोसिलाइड 100 mg में और पैरासीटामोल 325 mg में प्रेजेंट होता है। इसी का एक जेनरिक ब्रांड आता है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाता है, जिसका नाम है लुपिसिलाइड भी, लुपिन कंपनी का है। इसके अंदर भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जेनरिक में आता है, ये आपको सस्ता मिल जाएगा, जिसके अंदर भी वही नीमोसिलाइड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं हम अगली कैटेगरी पे, जिसका नाम है एंटी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि जो दर्द में और सूजन में दोनों में काम करते हैं, उनकी कैटेगरी पे हम आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है जीरोडोल एसपी के नाम से आता है मार्केट में, जिसके अंदर हमारा एसिलोफेनेक 100 mg में और सेरोटोपेप्टिडेज जो कि सूजन एंटी इन्फ्लामेशन में काम आता है, वो 10 mg में प्रेजेंट होता है। अगला जो है हमारा जो है कि एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जिसका नाम है वो भी इप्का कंपनी का ही है, जीरोडोल पी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारा एसिलोफेनेक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg में प्रेजेंट है। और इसी का एक जेनरिक ब्रांड आता है एल्कम कंपनी का, जिसका नाम है एल्डीजेसिक पी। इसके अंदर भी सेम कॉम्बिनेशंस हैं, एसिलोफेनेक और पैरासीटामोल। अब आते हैं हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के ऊपर, यानी कि जो सूजन में काम करते हैं और दर्द में, दोनों में। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है और सस्ती कैटेगरी है ब्रूफेन के नाम से मार्केट में आता है, जिसके अंदर हमारा 200, 400, 600 mg में मार्केट में प्रेजेंट मिल जाता है। इसके अंदर हमारा आइब्रूफेन होता है इंग्रेडिएंट। अब आते हैं हम अगली ड्रग पे, जिसका नाम है फ्लैक्सोन। ये भी बहुत ही चीप और सस्ता ड्रग है। इसके अंदर हमारा दो चीज़ का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जैसे कि आइब्रूफेन 400 mg और पैरासीटामोल 325 mg का कॉम्बिनेशन होता है। और इस टैबलेट की प्राइस जो है कि 2 रुपये पर टैबलेट पड़ती है ये मार्केट में। अब आते हैं हमारा अगली ड्रग पे, जिसका नाम है कॉम्बीफ्लेम। बहुत ही फेमस ब्रांड है, ये सैनोफी का ब्रांड है। कॉम्बीफ्लेम का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। ये हमारे दर्द और बुखार दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब आते हैं हम अगले ड्रग के ऊपर, जिसका नाम है फ्लैक्सोन एमआर। फ्लैक्सोन एमआर जो है कि मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। ये हमारा एरिस्टो कंपनी का है। इसके अंदर हमारा फ्लैक्सोन एमआर के अंदर आइब्रूफेन, पैरासीटामोल और क्लोरोहेक्साजोन प्रेजेंट होता है इंग्रेडिएंट। अब आते हैं हम अगले पेन किलर पे, जिसका नाम है निसिप। और ये मार्केट में निसिप, जिसके अंदर हमारा नीमोसिलाइड प्रेजेंट है 100 mg में, और अदर ब्रांड भी इसके अवेलेबल है मार्केट में, जैसे नाइस हो गया, नीमोलिड हो गया। इनके अंदर भी सेम नीमोसिलाइड प्रेजेंट होता है 100 mg में। अब आते हैं हम अगली कैटेगरी पे। अब हम जो जनरल एंटीबायोटिक्स आपको ये पास होने चाहिए वो हैं कुछ इस तरह। पहला जो हमारा मैं सीधा आपको बताऊंगा कि एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट जो एंटीबायोटिक्स है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एंटीबायोटिक्स है। ये मार्केट में आपको 125 mg में भी मिल जाएगा
250 mg में भी मिल जाएगा और 500 mg में भी मिल जाएगा। और इसके जो ब्रांड नेम है, सबसे पहला ब्रांड नेम है मॉक्स। मॉक्स का नाम आपने सुना होगा। इसका सिरप भी आता है 125 mg में, 250 और 500 में जो है 500 mg में कैप्सूल्स भी आते हैं। अब आते हैं अगले ब्रांड के ऊपर, जो जेनरिक ब्रांड है एलमॉक्स 250 500, ये जेनरिक में आता है। और तीसरा जो हमारा ब्रांड है वो है नोवोमॉक्स 250 500। अब बात करते हैं हम अगले एंटीबायोटिक्स की, जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये बहुत ही यूज़फुल ब्रांड है। ये हमारे स्टमक इन्फेक्शंस में और भी फीवर्स के इन्फेक्शंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। और इसके ब्रांड जो नेम है वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, सिप्लॉक्स 500 के नाम से, सिप्रोबिड के नाम से। और ये जो जेनरिक हमारा ब्रांड है वो है सिप्रोडेक, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब आते हैं हम कुछ फीवर से रिलेटेड या टाइफाइड से रिलेटेड जो चलाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स, उनके ऊपर। तो ये एंटीबायोटिक्स आपको मार्केट में मिल जाएगा सिफेक्सिम। सिफेक्सिम जो है कि हमारा एपीआई नेम है, यानी कि इंग्रेडिएंट है। और इसके जो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है हमारा जिफिप 200। ये 100 mg में भी आता है मार्केट में, और 50 mg में इसका सिरप भी आता है। 100 mg में भी सिरप आता है और टैबलेट भी आती हैं। अब आते हैं हमारा दूसरा ब्रांड जो है महासेफ। ये मैनकाइंड कंपनी का है। महासेफ जो है कि इसके अंदर भी हमारा 200 mg सिफेक्सिम प्रेजेंट होता है। अब जेनरिक ब्रांड्स के ऊपर आते हैं सेफेक्सिम, जो कि अबॉट कंपनी का आता है। ये हमारा जेनरिक ब्रांड है। और अब आता है अगला जेनरिक ब्रांड, वो सिफिक्स 200 के नाम से मार्केट में आता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हाँ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं वो भी रखा होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं हम कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो इसके अंदर हमारा आता है एजिथ्रोमाइसिन। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होता है 125 mg में, 250 mg में और 500 mg में। इसके ब्रांड नेम बता दूं तो एजिसिप जो आता है वो हमारा जेनरिक ब्रांड है। और अगला जो है एजेक्स, वो भी हमारा जो है कि जेनरिक ब्रांड है। और अब आते हैं स्टैंडर्ड ब्रांड्स के ऊपर, जो आते हैं मार्केट में एजिथ्राल 250 500, ये हमारे स्टैंडर्ड ब्रांड है। जैथरीन आता है। इसके अलावा हमारा एजी आता है, एजी 500 250। अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक्स के ऊपर, जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है और बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए, जख्म सूखने के लिए और घावों के लिए, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, फीवर के इन्फेक्शंस में, टाइफाइड्स के इन्फेक्शंस में बहुत ही यूज़ होने वाला ब्रांड है। तो अब हम बात करते हैं अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट के बारे में। तो मार्केट में 625 mg में और 325 mg में और 125 mg में अवेलेबल होता है। और इसके जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं, अब हम बात करते हैं उनकी। तो हमारा जो पहला पॉपुलर ब्रांड है अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट में, वो है एगुमेंटिन 625। दूसरा जो स्टैंडर्ड ब्रांड है वो क्लेवम 625 325। और तीसरा जो है मॉक्सिकाइंड सीवी, वो भी 625 और 325 और सिरप्स में भी अवेलेबल होता है मार्केट्स में। और हमारे जो जेनरिक ब्रांड्स हैं, अमोक्सिक्लेव के नाम से भी आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड जो है कि जेनरिक आते हैं मार्केट में। अब हम बात करते हैं कुछ स्टमक पेन यानी कि पेट दर्द में यूज़ होने वाले कुछ टैबलेट्स के बारे में, जो कि मार्केट में, टैबलेट्स और सिरप्स के बारे में, जो कि मार्केट में इजीली आपको मिल जाते हैं और ये आपके पास होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं स्पाज्मोनिल के अंदर हमारा डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमारे स्टमक पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ पे करता है। अगला जो हमारा ब्रांड नेम है वो है मेफ्टल स्पास जो है कि इसके अंदर हमारा मेफेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पेन किलर है पेट दर्द के लिए। अब आते हैं हम अगले ब्रांड के ऊपर, जिसका नाम है ब्लारगन
ब्लार्गन भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है। इसके अंदर में हमारा सेम कंपोनेंट होता है, डाइसाइक्लोमिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशंस होता है। अब आते हैं हम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अस्पतालों में भी यूज़फुल होने वाले जो टैबलेट है या इंजेक्शन भी आता है इसका नाम है बस्कोगास्ट, जिसके अंदर हमारा ब्यूटाइल हायोसिन नामक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो उस टाइम बस्कोगास्ट को यूज़ किया जाता है। और बस्को पेन के इंजेक्शन को जबकि प्रेगनेंसी पेन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अगले टॉपिक पे। तो अब हम बात करेंगे डायरिया यानी कि दस्त में कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ब्रांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो जेनरिक ब्रांड है वो है नोटिजेड, जिसके अंदर हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन और टिंडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर हमारा नॉरफ्लॉक्स 400 mg और टिंडाजोल 600 mg में प्रेजेंट होता है। वैसे ही नॉरफ्लॉक्स टीजेड भी आता है। और अगला हमारा जो एंटीबायोटिक है वो ऑफ्लॉक्स ओजेड, जिसके अंदर हमारा ऑफ्लॉक्स 200 mg में प्रेजेंट होता है और ओजेड जो है कि 400 mg में प्रेजेंट होता है। ये हमारे बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि डायरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, देते हैं पेशेंट्स को। अब आते हैं कुछ ऐसे मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में बताएंगे जो कि हमारे डायरिया में ही दिए जाते हैं। इनके अंदर हमारे जो है कि इनएक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं जो कि डायरिया में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मार्केट में आती है एक न्यूट्रिलिन बी, सिप्ला कंपनी की। इसके अंदर हमारा लैक्टोबैसिलस होता है और विजिलैग में भी सेम ही कंपोनेंट होते हैं लैक्टोबैसिलस। अब हम बात करते हैं कुछ जीआईटी ड्रग्स के ऊपर, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी कि जो कि एसिडिटी को कम करते हैं। तो उनमें कुछ कॉमन ड्रग ऐसे हैं जो कि हमारे पास होने ही होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका रेंटेक 150, 300 में भी आता है ये, और रेंटेक डी भी आता है। एसिलैग अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में। जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो मार्केट में एसिलॉक, बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत ही सस्ता है, एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसका 300 mg में भी आता है। अब हम कुछ ऐसे रिएटी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोटोन इनहिबिटर होते हैं। जैसे ओमी हो गया, जैसे ओमी जो ब्रांड नेम है, इसके अंदर हमारा ओमीप्राजोल प्रेजेंट होता है। ओमी डी भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसके अंदर हमारा ओमीप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारे कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं, जैसे कि हमारा पेंटॉप DSR आ गया, जिसके अंदर हमारा पेंटाप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन जो है कि 10 mg में प्रेजेंट होता है। और ये सस्टेन रिलीज़ होते हैं, इसका मतलब है कि ये हल्के हल्के रिलीज़ होते हैं और अपना रिलीफ शो करते हैं। अब आते हैं हम कुछ कॉमन कफ सिरप्स के बाद जो कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल होने ही चाहिए। तो कुछ ड्राई कफ के लिए कुछ हमारे पास जो सिरप होने चाहिए आपके पास, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जैसे बेनेड्रिल हो गया, कोरेक्स DX हो गया, अस्ताकाइन DX हो गया, रेक्सकफ DX जो हमारे जेनरिक ब्रांड्स में है, पेंसिडिल DX जो जेनरिक आता है, ग्लाइकोडीन होना चाहिए, मैकबेरी भी आता है। तो ये सब हमारे ड्राई कफ के लिए यूज़फुल ब्रांड्स हैं, तो ये आपके पास जनरल होने चाहिए। अब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जो बलगम वाली खांसी में जो हम सिरप देते हैं उनके बारे में। तो उसमें आते हैं हमारे ग्रिलिंटस आ गया और ब्रोजेडेक्स आ गया, एम्ब्रोडिल S आ गया। ये जो हैं कि ये आपके पास होने चाहिए ये सिरप। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेरॉइड्स की जो कि हेल्पफुल होते हैं कुछ एलर्जीज़ में, तो कुछ अलग स्किन प्रॉब्लम्स में या जॉइंट्स पेन्स में भी कुछ स्टेरॉइड्स जो कि हम दवाइयों के साथ देते हैं जिससे कि रिएक्शंस ना करें दवाइयाँ। तो अब बात करते हैं हम कुछ स्टेरॉइड्स की।
हाँ, तो जो हमारा पहला स्टेरॉयड है वो है डेक्सा, जिसका नाम आपने बहुत ही सुना होगा। और इसके अंदर हमारा इंग्रेडिएंट होता है डेक्सामेथासोन, जो कि 0.5 mg में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। ये हम मेडिसिन्स के सपोर्टिव मेडिसिन्स हैं ये। और इसका जो दूसरा ब्रांड है डेमिसोन के नाम से मार्केट में आता है, डेकाडन के नाम से। अब हम बात करते हैं अगले स्टेरॉयड की, जो कि बेटनीसोल के नाम से आता है, जिसके अंदर हमारा बीटामिथासोन होता है 0.5 mg में। अब हम बात करते हैं अगले स्टेरॉयड के बारे में, जो कि वाइसलोन के नाम से मार्केट में आता है, जिसके अंदर हमारा प्रेडनिसोलोन होता है। 5 mg में भी आता है, 10 mg में भी आता है, 20 mg में भी आता है ये। हाँ, अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर, एंटी एलर्जिक ड्रग, यानी कि जो हमारी ड्रग हैं एलर्जीज़ में यूज़ होती हैं उनके बारे में, जो कि कॉमन हैं, वो आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है सिट्राजिन, मार्केट में सेटजिन के नाम से भी आती है, और सिट्राजिन के नाम से ये जेनरिक ब्रांड्स हैं। अब हम बात करते हैं अनदर, यानी कि दूसरे एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में, जिसका नाम है साइप्रोहेप्टाडिन। ये एंटी एलर्जिक ड्रग है और इसके जो ब्रांड है सिप्लेक्टिन, प्रेक्टिन, बायोप्रोन और भी बहुत सारे ब्रांड मार्केट में आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी एंटी एलर्जिक ड्रग के बारे में। तीसरा जो हमारा एंटी एलर्जिक ड्रग है वो है लेवोसिट्राजिन। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड्स इसके प्रेजेंट हैं, जैसे लीकॉप हो गया, एलसीजेड हो गया, और इसके अलावा लिफसेट हो गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जेनरिक ब्रांड्स हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर। तो अगली कैटेगरी है हम वोमिटिंग एंटी एमेटिक ड्रग्स, यानी कि जो हमारे वोमिटिंग यानी कि उल्टी में जो ड्रग यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रग है वो है एमसेट, 4 mg में भी आता है, 8 mg में भी मार्केट में आता है, और 2 mg में जिसका सिरप आता है। और इसका अगला जो एमसेट के अंदर हमारा ऑन्डिस्टेरॉन होता है इंग्रेडिएंट। अब हम आते हैं अगली ब्रांड के ऊपर, जिसका नाम है वोमिकाइंड, वोमीफोर्ड, वोमीस्टॉप, ऑनडेम। इन चारों ब्रांड्स में हमारा ऑनडेम स्टेरॉन ही होता है, और ये अलग अलग ब्रांड हैं अलग अलग कंपनियों के। इसके अलावा हमारा एंटी एमेटिक ड्रग एक और होता है पेरिनोन, और इसके अलावा एक और ड्रग होता है जो वॉमिटिंग्स में आपके पास होने चाहिए, जिसका नाम है डोमपेरिडोन। हाँ, अब आते हैं हम अगली कैटेगरीज, यानी कि अगली कैटेगरी के ऊपर कुछ क्रीम्स हैं जो जनरल आपके पास होनी चाहिए। तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पहली बीटाडीन, जो कि जख्म्स में और भी बहुत सारे चीज़ों में काम आती है, इसके गार्गल्स भी आते हैं मार्केट में। तो बीटाडीन आपके पास होनी चाहिए। बीटाडीन के अंदर हमारा पोविडाइन आयोडीन प्रेजेंट होता है। और अगला जो है इसका जेनरिक ब्रांड होता है सिप्लाडीन, सेम ही कंटेंट है इसके, सेम ही इंग्रेडिएंट है इसके अंदर ही। और पोविडोन ओजेड में भी ये आता है क्रीम, इसके अंदर हमारा पोविडोन आयोडीन के साथ ओरिएंडाजोल होता है, जो कि सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को बढ़ने से या घाव को बढ़ने से रोकते हैं। अब हम आते हैं कुछ पेन यानी कि एनाल्जेसिक क्रीम, यानी जो दर्द में यूज़ होने वाली क्रीम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जेनरिक्स क्रीम्स के बारे में आपसे बात करेंगे, जैसे कि ओमनी जेल हो गया, वोविडेक जेल हो गया, ये सब हमारे जेनरिक्स ब्रांड हैं। और अब कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स क्रीम के बारे में जी। वोवरॉन क्रीम, डायनापार क्रीम, सुमो जेल, ये जो है हमारे स्टैंडर्ड्स क्रीम हैं। इसके अंदर हमारा वही डाइक्लोफिनेक और मेंथोल और लिंसिड ऑयल प्रेजेंट होता है, जो कि पेन को रिलीव करता है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी, यानी कुछ इंजेक्शंस के बारे में, जो कि आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन है वो है वोवरॉन, जो कि पेन किलर है, जिसके अंदर हमारा डाइक्लोफिनेक होता है, जो कि पेन्स में बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोवरॉन के अंदर हमारा डाइक्लोफिनेक होता है, जो कि बहुत ही अच्छा पेन किलर है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसीज ड्रग की, जो कि हमारे पास या कि हम अस्पताल में हैं या हॉस्पिटल्स में जो यूज़ होने वाली
जो ड्रग है पेरीमोल के अंदर हमारा पैरासीटामोल इंजेक्शन होता है। ये 1 ml में आता है इंस्टेंट। जिस किसी को भी अगर बुखार है तो ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं या जनरल जो है कि हमारे फिजिशियंस यूज़ करते हैं। अब आते हैं कुछ गैस्ट्रो इंजेक्शंस के, जैसे पेनटॉप इंजेक्शन हो गया, पेन आईवी आता है मार्केट्स में। कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स। जैसे कि पहला जो है हमारा मोनोसेफ का नाम आपने सुना होगा। ये हमारी मार्केट में 250 mg में भी आता है, 500 mg में भी और 1 ग्राम में भी आता है। ये तो बहुत सारे इन्फेक्शंस में यूज़ होता है ये हमारा जो एंटीबायोटिक्स है। जैसे कि टाइफाइड्स के इन्फेक्शंस में, जख्म नहीं सूख रहा है या घाव हो रखा है उन इन्फेक्शंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ये। और भी बहुत सारी इन्फेक्शंस में ये यूज़ किया जाता है हमारा मोनोसेफ इंजेक्शन। अब हम बात करते हैं अगले जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है उसका, टैक्सीन सेफिटेक्स होता है इसके अंदर, और ये मार्केट में 250 mg, 100 mg और 500 mg में अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं एक एलर्जिक इंजेक्शन की, जो कि अगर आप अब किसी भी टाइम जैसे कि आप कोई इंजेक्शन लगाते हो उसकी वजह से अगर उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में होती हैं, तब हम उस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। तो वो इंजेक्शन है हमारा एविल इंजेक्शन। हमारा 1 ml के एम्प्यूल में भी आता है और इसकी वाइल भी आती है मार्केट में। और अगला जो है हमारा इंजेक्शन है टीटी यानी कि टेटनस के लिए जो हमारा इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं, सीरम इंजेक्शन होता है। और अगला जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो है जेंटामाइसिन, जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली हमारी जो है कि एंटीबायोटिक है। बहुत सारे इन्फेक्शंस में काम आती है, जैसे फीवर के इन्फेक्शंस में, टाइफाइड्स के और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस में जेंटामाइसिन यूज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक्स यानी कि मिकासीन, जिसके अंदर हमारा मिकासीन 250-500 mg में होता है मार्केट में अवेलेबल। अब हम बात करते हैं एक अगले इंजेक्शन के वाइल के या इंजेक्शन कह लो, ज़ाइलोकेन। ये हमारे एनाल्जेसिक यानी कि सुन्न करने वाली जो मेडिसिन्स होती हैं उसके बारे में। तो ज़ाइलोकेन बहुत ही फेमस ब्रांड है। इसके अंदर हमारा लिंडोकैन प्रेजेंट होता है, जो कि 30 ml की वायल आती है और 1 ml का एम्प्यूल आता है। इससे हम एनेस्थीसिया यानी कि कोई भी एरिया या पूरी बॉडी को सुन्न कर सकते हैं। उसका भी स्पेसिफिक एक रूल और रेगुलेशंस होती हैं कि अगर आप अगर आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है यानी कि कुछ एरिया एनेस्थाइज करना है, तो उसके लिए हम बहुत ही कम डोज यूज़ करते हैं। वो सब प्रॉपर डोजिंग होती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो हमारा जो अगला एंटीबायोटिक है वो है मोनोसेफ एसबी, जिसके अंदर हमारा सेफिटेक्स। मोनोसेफ एसबी के अंदर हमारा जो है कि सेफिटेक्स और साल्बैक्टम होता है। ये भी दोनों एंटीबायोटिक्स होते हैं और बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं उन पेशेंट्स के ऊपर जो एमरजेटिक होते हैं या इमरजेंसीज़ में या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस उनका फैल चुका होता है, उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और ये उच्च स्तर के जो है कि हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ साधारण एंटीबायोटिक्स के, जो कि हमारे घाव में, बुखार में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब हम अगले जो एंटीबायोटिक्स है वो है एम्पॉक्सिन, जिसके अंदर हमारा एम्फिसिलिन और क्लॉक्सासिन 2 एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सेम इंग्रेडिएंट का दूसरा जो ब्रांड है वो मेगापेन के नाम से मार्केट में आता है। और कुछ इमरजेंसी में यूज़ होने वाले इंजेक्शन हैं जैसे बस्कोगास्ट, पेरिनॉन, एमसेट, एसिलॉक्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।